Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. I am fine, ma'am. What about you? I am also fine. चलिए बेटा, आज के सेशन में आप लोगों को प्रैक्टिस हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है? जैसा कि आप Yes, ma'am. पिछले सेशन में Yes, ma'am. तो चलिए हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए, बीच में कोई बोलेगा नहीं, आवाज नहीं करनी है किसी को। सभी लोग शांत बैठेंगे माइक बंद करके, जिससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर उसे देना रहेगा, ठीक है? Yes, ma'am. बुक दिख रहा है बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. चलिए ध्यान से देखेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है? और मेरी आवाज भी सुनते रहेंगे। वातावरण एवं वायुमंडल का प्रदूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण की समस्या संपूर्ण विश्व में बड़ी ही तीव्रता से अपना प्रभाव जमाती जा रही है। आज समस्त मानव जात इस समस्या से आतंकित है और विश्व का प्रत्येक देश अपने अपने ढंग से इस समस्या के सम्यक समाधान में संलग्न है। प्रदूषण एक ऐसी विकट समस्या है जिसका समुचित समाधान नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों का मत है कि समय रहते यदि तत्काल फैल रहे इस प्रदूषण को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो आगामी दशकों में संपूर्ण धरती किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रहेगी। प्रदूषण का प्रभाव पेड़ पौधों पर भी होगा और यह सस्यामलता धरती विकृत पेड़ पौधों के कारण अपनी संपूर्ण सुंदरता एवं उपादेयता खो देगी। समझ में आया बेटा? हाँ, देख रहे हो? हाँ, चलिए पैसेज में एक बार आप लोग भी ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए अनिल आप पढ़ेंगे, अनिल आप पढ़ेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वातावरण एवं वायुमंडल का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण की समस्या संपूर्ण विश्व में बड़ी ही तीव्रता से अपना प्रभाव जमाती जा रही है। आज समस्त मानव जाति इस समस्या के आतंकित है और विश्व का प्रत्येक देश अपने अपने ढंग से इस समस्या के सम्यक समाधान में संलग्न है। प्रदूषण एक ऐसी विकट समस्या है जिसका समुचित समाधान नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों का मत है कि समय रहते यदि तत्काल फैल रहे इस प्रदूषण को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो आगामी दशकों को संपूर्ण धरती किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रहेगी। प्रदूषण का प्रभाव पेड़ पौधे पर भी होगा और यह सस्यामला धरती विकृत पेड़ पौधे के कारण अपनी संपूर्ण सुंदरता एवं उपादेयता खो देगी। चलिए आपने पैसेज को 2 बार पढ़ लिया। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, जिससे कहेंगे उसी को आंसर देना रहेगा। मानव जात को आज कौन सी समस्या भयभीत कर रही?
निहारिका बताएंगी वातावरण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, वायुमंडल की समस्या या फिर संपूर्ण विश्व की समस्या। इन चारों में से कौन सी समस्या है? प्रदूषण की समस्या। हाँ बेटा, प्रदूषण की समस्या। निहारिका बैठिए, थोड़ा मोबाइल को नीचे कीजिए, आपका फेस दिख नहीं रहा, थोड़ा आगे आइए, मोबाइल को नीचे कीजिए ताकि आपको चेहरा पूरा दिखे। मैम प्रदूषण की प्रदूषण की समस्या कि आपका पहली लाइन में लिखा हुआ है प्रदूषण समस्या संपूर्ण विश्व में शिक्षा से प्रभाव। यस मैम। है ना, आतंकित होना का मतलब भयभीत होना ही है ना। चलिए अगला देखते हैं 62 पे। अगला प्रश्न, इस समस्या के लिए हर देश क्या कर रहा है ना। ध्यान देंगे सावित्री को, पहले ध्यान से सुनिए। समस्या को बढ़ा रहा है, बातचीत कर रहा है, समाधान के उपाय ढूंढने में लगा है या फिर समाधान खोज रहा है। इन चारों में से कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? मैम समाधान के उपाय ढूंढने में लगा है। क्यों नहीं, आप मैम सहमत हैं? इनके इस आंसर से आप सहमत हैं अनिल? यस मैम। क्या? यस मैम। मैम ऑप्शन नंबर मैम सी। मैम समाधान के उपाय ढूंढने में लगा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे दिखाया भी गया है कि समस्या के समाधान में संलग्न है। इसका मतलब है कि सभी देश उसको ढूंढ रहा है, लगा, संलग्न होता है, लगा रहना, ढूंढने में लगा है। खोज लिया है नहीं होगा अभी खोज। यस मैम। खोजने में मैम वहाँ पे लिखा भी है समाधान नहीं हो यस पा रहा। मैम लगा, मैम उपाय ढूंढने में लगा है। ध्यान दीजिएगा, इस समस्या के दुष्परिणाम के बारे में असत्य कथन है। देखिए यहाँ पे सत्य मत मानिए। सौरभ आपकी बारी है, ध्यान से सुनिएगा। इस समस्या के दुष्परिणाम यानी बुरे परिणाम के बारे में असत्य कथन है। पृथ्वी प्राणियों के रहने योग्य नहीं रहेगी, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी, वनस्पतियों को बहुत क्षति पहुंचेगी, पृथ्वी की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। इस बार सौरभ को बता। मैम प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। हाँ, यानी असत्य कथन है, इस कथन को यहाँ नहीं दिया गया है ना। बाकी सारे कथन को यहाँ दिए गए हैं। यस मैम वहाँ पे दिए गए। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। चलिए बेटा ध्यान से सुनते रहिएगा सभी लोग। अम्मा ने इस बार आपको बताना है, धरती का सौंदर्य किसके कारण बना हुआ है? ऊंचे भवनों के कारण, जीवधारियों के कारण, पेड़ पौधों के कारण, वैज्ञानिकों के कारण। अमन? मैम पेड़ पौधों के कारण। हाँ बेटा, ये पेड़ पौधे ही यस मैम है, धरती के आभूषण है ना। अगर पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे सब यस मैम खत्म हो जाएंगे। देखिए अभी आप गर्मियों के दिनों में देखते हैं सारे पेड़ सूखे सूखे पड़े हुए हैं, क्या आपको देखने में अच्छा लगता है? नो मैम। जबकि पेड़ पौधे रहते हैं लेकिन खेत केवल सूखे रहते हैं, क्योंकि गेहूं कट जाता है खेत खाली हो जाता है, तो केवल पेड़ पौधे हैं वही हरा दिखते हैं, बाकी आपको सारे सूखे सूखे लगते हैं, तभी नहीं अच्छा लगता है। यदि इस धरती पे पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे तो धरती सुंदर लगेगी? पूरा बंजर। नो मैम। नो मैम। मैम जब मैम पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो मैम हम भी नहीं रहेंगे। हाँ यस मैम। नहीं रहेंगे तो हम भी और मैम आदमी भी नहीं रहते, मैम ऑक्सीजन भी नहीं मिलता। यस मैम। मैम और जानवर भी नहीं रहेंगे मैम क्योंकि जानवरों का घर है। जीव जब कहा गया था कोई भी जीव नहीं, यस मैम। सब उसमें आ गया। चलिए अब हम यस मैम पढ़ते हैं, एक बार हम पढ़ेंगे दोबारा आप लोग। मैम एक और है, मैम एक और है। क्वेश्चन और था। यस मैम। मैम उपयुक्त विद्या शीर्षक हो सकता है, शीर्षक बताना है, इसका काम करेंगी।
रुचि, आपको शीर्षक बताना रहेगा। फिर गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? धरती का सौंदर्य, धरती की सुंदरता, विकट समस्या, प्रदूषण। आपको एक पैसेज के आधार पर बताना है क्या? मैम पृथ्वी, क्या होगा बेटा? मैम मैम डी ऑप्शन, प्रदूषण ऑप्शन एक विकट समस्या, समस्या। विकट आपका समस्या। डी ऑप्शन डी आपका ऑप्शन। सही है। यहाँ पे प्रदूषण की समस्या को दिखाया गया है ना? यस भी जा रहा है। ये तो बहुत Yes, ma'am. अच्छा है पैसे। इसको पढ़ेंगे सौरभ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्पताल में पहुंचे। तेज आवाज में। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्पताल में पहुंचे। बाबा ने अपने घोड़े सुल्तान को दिखाया। घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने 400 घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों में कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लुट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उसे अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़े आपके पास न रहने दूंगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, बाबा भारती की कहानी आप लोग पढ़े हो कि नहीं? यस मैम। यस मैम पढ़े भी हैं। हाँ, बाबा भारती के पास यस मैम, हम भी पढ़े। उसी के बारे में बताया गया है। बाबा भारती ने खड़क सिंह को लेकर अस्पताल गौशाला ना, वहां पहुंचे। बाबा भारती ने घोड़े, यानी घोड़े का नाम सुल्तान था, तो चलिए उसको दिखाया घमंड से। और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका और सुंदर घोड़ा उसकी आंखों में आज तक कभी नहीं गुजरा था। देखा। लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा जी मनुष्य थे। अपने वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विद्या विद्वान रखिए, आपकी पारी है। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? विद्या बताइए। यस मैम। बाबा भारती घोड़े का क्या नाम था? थोड़ा मोबाइल ऊपर करो, चेहरा नहीं दिख रहा आपका, क्यों चेहरे के नीचे का भाग दिख रहा है? बेटा हैंड शो करने की जरूरत नहीं है, हम सबसे एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। विद्या चलिए बताइए। विद्या
विद्या नहीं बताना चाह रही है बेटा, दूसरे से पूछे। मैम अनुप्रिया क्लास में नहीं है। चलिए अस्मी सचिन, आप लोगों में से कोई बोलेगा? सब लोग वीडियो बंद करके बैठे हो। अस्मी सचिन दिव्या, तीन लोग ऐसे हैं जो बोलना नहीं चाह रहे हैं, माइक बंद करके बैठे हुए, या फिर हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। चलिए सावित्री आप बताइए। मैम सुल्तान। सुल्तान था, वेरी गुड। डाकू खड़क सिंह की इच्छा थी। अमन, क्या इच्छा थी बेटा? मैम सुल्तान को लेने की। सुल्तान को लेने की। निहारिका बताएंगे सुल्तान कौन था? बाबा भारती का घोड़ा। ये तनिष्का बताएंगी। कलेजे पर सांप लौटने का क्या अर्थ है? मैम ईर्ष्या से कुड़ना। वेरी गुड, ईर्ष्या से कुड़ना। दिए गए गद्यांश का शीर्षक होगा अनिल खड़क सिंह डाकू, बाबा भारती का घोड़ा, बाबा भारती हार की जीत। मैम बाबा भारती का। मैम हार की जीत। मैम नो मैम बाबा भारती का घोड़ा। मैम पूरी कहानी नहीं है। मैम बाबा भारती का घोड़ा। मैम पूरी कहानी होती तो हार की जीत होता। यस मैम। मैम वो काम मैम लास्ट में मैम वो घोड़ा मैम उसके घर मैम बांध देता है। मैम मैम उसे एक चीज में हार की जीत ही है बेटा, ये हम आधा नहीं मैम। बदले। कहानी इसका शीर्षक हार की जीत ही है, इसको नहीं बदलेंगे। पूरी कहानी नहीं। गद्यांश ने पूछा शायद। मैम बाबा भारती हार की जीत ही मानेंगे इसको। यस मैम। है ना, इसी की कहानी है, क्योंकि कहानी सब लोग सुनते हैं तो याद रखना चाहिए ना उसका शीर्षक। इस कहानी को सब लोग सुने हैं, इसलिए यहाँ पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए यस। अगला अनुच्छेद नंबर 3। प्राचीन काल में मनुष्य छोटे छोटे समूहों में रहता था। उस समय वह एक दूसरे के साथ रहने की कला ठीक से नहीं जानता था। वह आपस में लड़ता भी था और एक दूसरे को कष्ट पहुंचाता था। यह बात भी सही है कि वह आपस में प्रेम करता था, परंतु वह प्रेम केवल उनके समूह तक ही सीमित था। इस कारण प्रारंभ से ही मनुष्य का जीवन अशांत और दुखी रहा। वह सुख शांत चाहता था, पर यह नहीं जानता था कि उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वह सोचता था कि दूसरों को दुखी बनाकर सुख प्राप्त किया जा सकता है। अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी बनाने का परिणाम बहुत बुरा हुआ। मनुष्य के जीवन से सुख बिल्कुल समाप्त हो गया। महापुरुषों ने सदा से ही मनुष्यों के दुखों को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात बताई है वह यह है कि दूसरों के दुख को अपना दुख और सुख को अपना सुख मानो तो सदा सुखी रहोगे। चलिए तनिष्का, पैसेज को एक बार आप भी दोहरा देंगी ताकि समझ में आ जाए। तनिष्का। प्राचीन काल में मनुष्य छोटे छोटे समूह में रहता था। उस समय वह एक दूसरे के साथ रहने की कला ठीक से नहीं जानता था। वह आपस में लड़ता था और एक दूसरे को कष्ट पहुंचाता था। यह बात भी सही है कि वह आपस में प्रेम करता था, परंतु यह प्रेम केवल उसके समूह तक ही सीमित था। इस कारण प्रारंभ से ही मनुष्य का जीवन अशांत और दुखी रहा है। वह सुख शांति चाहता था, पर यह नहीं जानता था कि कैसे प्राप्त किया जाए। वह सोचता था कि दूसरों को दुखी बनाकर सुख प्राप्त किया जा सकता है। अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी बनाने का परिणाम बहुत बुरा हुआ। मनुष्य के जीवन से सुख बिल्कुल समाप्त हो गया। महापुरुषों ने सदा से ही
मनुष्य के दुखों को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात बताई है वह यह है कि दूसरों के दुख को अपना दुख और सुख को अपना सुख मानो तो सदा सुखी रहोगे। ठीक है बेटा, दो बार पैसेज को रीड किया गया। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। प्रश्न, प्राचीन समय में मनुष्य किस प्रकार रहता था? ध्यान दीजिएगा सभी लोग। समूह बनाकर, बस्तियां बनाकर, गांव में झोपड़ी बनाकर, सेना बनाकर। अमन आप बताएंगे कैसे रहता था? समूह बनाकर मैम, समूह बनाकर समूह बनाकर, क्योंकि यहाँ मैं प्राचीन काल में मैम, समूह बनाकर समूह में रहता था। पहले ही वाक्य में इसका उत्तर है ना, पहले ही आएंगे। चलिए, प्रारंभ से ही मनुष्य का जीवन रहा संघर्षपूर्ण, सुखी व संपन्न, शांत, अशांत व दुखी। हमें बताइएगा। मैम, अशांत व दुखी। अशांत व दुखी दुखी है, जिसका जीवन अशांत और दुखी रहा। मैम वो चौथे लाइन, मैम तीसरे लाइन में है। अशांत और दुखी रहा। मनुष्य क्या चाहता था? धनवान बनना, सुख संपत्ति प्राप्त करना, पशुपति बनना या फिर शासक बनना? मैम रुचि? मैम सुख शांति प्राप्त करना। सुख शांति प्राप्त करना। तो क्या बताएंगी? प्रारंभ से ही महापुरुषों ने क्या प्रयास किया? देश देखने का, यज्ञ करने का, मनुष्य के दुख दूर करने का, कर्म कांडों का प्रचार करने का। मैम विद्या, आप एक भी नहीं बता रही हो। पूछा जाता है, माइक बंद कर दीजिए। चलिए बताइए बेटा। सौरभ? सुख शांति प्राप्त। हाँ बेटा, मैम सुख शांति प्राप्त करना। सुख शांति प्राप्त करना। वेरी गुड। करना। अगला प्रश्न है, Yes. प्रारंभ से महापुरुषों ने क्या प्रयास किया? उपदेश देने का, यज्ञ करने का, मनुष्य के दुख दूर करने का या कर्मकांडों का प्रचार करने का? मैम रुचि? रुचि? मैम मनुष्यों के दुख दूर करने का। मनुष्यों के दुख दूर करने का। दूर करने। अनिल बताएंगे। प्रारंभ का विलोम होगा अनंत, अनाथ। मैम समाप्त। प्रारंभ का होगा समाप्त। समाप्त। मैम प्रारंभ का समाप्त। प्रारंभ का मतलब होता है शुरू करना, मैम शुरू करना, और समाप्त में समाप्त अंत। मैम अंत भी होगा। नहीं, अंत नहीं होगा। अगर समाप्त ऑप्शन में होता, अंत होता, तो यहाँ मान लिया जाता अंत, है ना? यस मैम, यस मैम। चलिए, अमन आप पढ़ेंगे। मैम 1831-32 कोल विद्रोह, जिसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों का प्रथम आंदोलन भी कहा जाता है, के नायक आदिवासी उराव बुद्धू भगत थे, जो रांची जिले के चानो थाना के सिलागाई गांव के निवासी थे। कहा जाता है कि बुद्धू भगत देवीय शक्ति रूप
में प्राप्त एक कुल्हाड़ी अपने साथ रखते थे। उनकी सुरक्षा के लिए हर आदमी तत्पर रहता था। जनता को उसमें अटूट विश्वास था। ब्रिटिश शासन ने बुद्धू भगत को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा कर दी, लेकिन कोई भी इस पुरस्कार को प्राप्त करने का लालची न था। बुद्धू भगत को पकड़ने की जिम्मेदारी कैप्टन इम्पे को सौंपी गई। चलिए बेटा, अनिल आप एक बार रिवाइज करेंगे फिर से। यस मैम। 1831-32 कोल विद्रोह, जिसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों को प्रथम आंदोलन भी कहा जाता है, के नायक आदिवासी उरांव बुद्धू भगत थे, जो रांची जिले के चानो थाना के सिलागाई गांव के निवासी थे। कहा जाता है कि बुद्धू भगत दैवीय शक्ति रूप में प्राप्त एक कुल्हाड़ी अपने साथ रखते थे। उनकी सुरक्षा के लिए हर आदमी तत्पर रहता था। जनता को उनमें अटूट विश्वास था। ब्रिटिश शासन ने बुद्धू भगत को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा कर दी, लेकिन कोई भी इस पुरस्कार को प्राप्त करने का लालची न था। बुद्धू भगत को पकड़ने की जिम्मेदारी कैप्टन इम्पे को सौंपी गई। बेटा, लोगों ने 65 को ध्यान से पढ़ा, सुना? हाँ, यस मैम। चलिए अब इससे जो क्वेश्चन है संबंधित, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। आदिवासियों का प्रथम आंदोलन किस विद्रोह से जाना जाता है? वहाबी विद्रोह, कोल विद्रोह, 1800 सावित्री क्या आंसर देंगी? कोल विद्रोह। मैम ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे दिया गया है मैम फर्स्ट लाइन में। हाँ, कोल विद्रोह, जिसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों का प्रथम आंदोलन माना जाता है। प्रथम आंदोलन कोल विद्रोह है ना? आपका आंसर मिल गया। चलिए, कोल विद्रोह के नायक कौन थे? बिरसा मुंडा, नेल्सन मंडेला, बुद्धू? मैम बेटा बोलेंगे नहीं कोई, रुचि बताएंगे। रुचि बेटा को कुछ बोलना नहीं है मैम सी ऑप्शन। ना बोलो तो पूरा। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बुद्धू। मैम बुद्ध भगत। हाँ, बुद्धू बुद्ध भगत। भगत। यस मैम। मैम बुद्ध भगत। बुद्धू भगत किस गांव के निवासी थे? क्या बताएंगे? गुमला, सिलागाई, झिलागाई, बिशुनपुर? मैम सिलागाई। सिलागाई यहाँ दिया भी है। यस मैम। सारा सिलागाई के निवासी थे। तत्पर का पर्यायवाची होगा सौरभ, क्या होगा? मैम नियत। इसमें से कोई नहीं। मैम नियत होगा। मैम नियत होगा। सौरभ बता रहे हैं नियत। अभी हम और लोगों से पूछ लें, ऐसे थोड़ी कंफ्यूज। यस मैम। अनिल आप, तत्पर का पर्यायवाची क्या होगा? मैम उघट। अमन, तत्पर का पर्यायवाची क्या होगा? मैम आई थिंक उघत। हाँ बेटा, मैम उघत। मैम उघत। घर। रुचि, यस इसका मैम। पर्यायवाची क्या होगा? मैम उघत। निहारिका, तत्पर का पर्यायवाची? मैम उघट। सभी लोगों ने आंसर शीट देख लिया होगा, है ना? उद्धत। नो मैम। मैम नो मैम। नो मैम। किसी के चीज को प्राप्त करने के लिए हम जो
उत्सुक रहते हैं, उसी को तत्पर कहते हैं। तत्पर को ही उद्धत भी कहा जाता है। नियत का मतलब होता है निश्चित किया जाना। ये चीज ये समय नियत है, आपको 2 बजे पढ़ना है तो आपका ये समय नियत है। सतत का मतलब होता है लगातार, है तो लगातार होगा नहीं, तो उत्सुक है तो उद्धत होगा, है ना। नायक का विलोम क्या होगा अपन? अनायक, नायक, विनायक और नायक। मैम खलनायक भी, मैम खलनायक। और इसका यस मैम। आप बताइए। मैम खलनायक। नायक। बुद्धू भगत का पूरा नाम क्या था बेटा? मैम क्या? क्या बुद्धू भगत का मैम कुछ मैम उराव बुद्धू भगत। तू भगत मैम उराव बुद्धू भगत मैम उराव बुद्धू। मैम उराव बुद्धू भगत। भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब शुरू हुआ था? मैम मैम 1831। मैम 1831 32। यस मैम मैम। 31 से 32। अनिल आपका आंसर? मैम हमारा यही 1831 32। साबित्री आपका? मैम मेरा भी मैम 1831 32। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? मैम 1831 32 को। सभी लोग एक मैम जो इस फरिश्ता, निहारिका, दिव्या, मैम 1857। हाँ? मैम 1857। 1857 है बेटा। यस मैम। मैम ये तो मैम इसमें से मैम ये तो आदिवासियों का प्रथम। ये आदिवासियों का यस मैम। उन्होंने जो विप्लव किया था। मैम अभी हमें समझ में आया मैम, आप स्वतंत्रता संग्राम। 1857 को शुरू हुआ था। यस मैम। यस मैम। और मेवा तलवार पुरानी थी। बुंदेली- मैम मैम भी कहते मैम 1857 को ईस्वी में शुरू हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्र। यस मैम। यस मैम। मैम 90 साल हुआ था। हाँ, लक्ष्मीबाई। मैम पता था मैम, हम इसका देख बोलिए। तो अगर यार। पूरा जाएगा तो आपको इसको बताना पड़ेगा, है ना। यस मैम। यस मैम। 57 में हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। यस मैम मैम। आदिवासियों का प्रथम आंदोलन मैम पूछा था तो 1861। यस मैम। बुद्धू भगत अपने पास क्या रखते थे बेटा? कौन सी चीज रखते? मैम क्या? बुद्धू भगत अपने पास क्या रखते थे? मैम कुल्हाड़ी। मैम कुल्हाड़ी अपने साथ रखते थे। कुल्हाड़ी। यस मैम कुल्हाड़ी। मैम कुल्हाड़ी। परिणाम का अर्थ क्या होगा? परिणाम एक आर्थिक शब्द है, एक आर्थिक शब्द है। मैम परिणाम का किस श्रेणी में रखेंगे? मैम फल। मैम उसका मैम जो श्रेयस मैम। एक आर्थिक शब्द है और एक आर्थिक शब्द है। अमन? मैम मैम आपकी वॉइस। परिणाम एक आर्थिक शब्द है और एक आर्थिक शब्द है। मैम
नहीं समझ में आ रहा, कोई बताए। परिणाम एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द। मैम अनेकार्थी। मैम अनेकार्थी। कैसे अनिल? मैम मैम जानना चाहिए ना। अमन, परिणाम का मतलब क्या क्या निकल रहा है? आप लोगों ने इसको फोर्थ में पढ़ा था। मैम उसका मैम फल मैम, मैम जैसे कि मैम जो किसी कोई को काम मैम एक फल होगा, मैम कोई काम करो तो मैम उसका फल मैम मिलता जो है। कुछ किया मैम उसे जो फल मिलता हो। मैम जैसे Yes, किसी ma'am. की सहायता किया मैम उसे कुछ मैम देता हो तो मैम जो मैम उसे कोई प्रणाम कहता है। और एक मैम परिणाम फल, का मतलब मैम वो मैम फल खाने वाला स्वरूप। फल नहीं, मैम मैम खाने वाला फल नहीं, मैम जो हाँ, खाने वाला फल आपसे नहीं। फल मिलता नहीं है हम बोल- लोग को, यस खाने मैम। वाला नहीं। यस मैम, नतीजा खाने इसको वाला कहते फल। हैं। परिणाम मतलब नतीजा होता है। यस मैम, नतीजा। यस मैम वही। यस मैम। यस मैम, मैम वही कह रहे हैं। इसका नतीजा क्या मिला। मैम जैसे मैम किसी को मैम किसी मैम तोड़कर मैम मैम, उसे कुछ मैम। नहीं मिला। परिणाम। अच्छा बताइए, मैम जैसे किसी चीज को मैम तोड़कर मैम उससे तुम्हें क्या मिला, परिणाम क्या नतीजा मिला। इस अनुच्छेद में क्या आपका नतीजा? विलोम शब्द का युग्म आया है कोई? मैम क्या युग्म? शब्द युग्म में विलोम शब्द युग्म का युग्म आया है कोई? विलोम शब्द मैम आपके मैम किसका विलोम शब्द? इस पैसे में कोई विलोम शब्द का जोड़ा आया है, शब्द युग्म आया है। यस मैम विलोम शब्द का जोड़ो। मैम दुखी। शब्द मैम सुख शांति। यस मैम, सुख शांति। सुख शांति होगा, सुख दुख होगा। मैम मैम सुख शांति भी आया है। मैम सुख मैम शांति सुख भी आया। शांति। सुख दुख मैम विलोम और दुख मैम सुख और दुख। मैम सुख और दुख। दुख और मैम सुख शांति यहाँ पर आया है। विलोम शब्द का जोड़ा है। सुख शांति आपका Yes, विलोम शब्द नहीं हुआ। मैम ये हो सकता है मैम शांति मैम कि मैम आ जाए तो मैम जैसे वहाँ पे Yes, सुख ma'am. दुख ना हो तो। सुख दुख है ना। तो चलिए बेटा, Yes, मैम। समय समाप्त हो गया है। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर नए अनुच्छेद के साथ मिलेंगे। यस मैम। यस मैम। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। मैम मैम गुड बाय।